मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल जो है विश्व के भूगोल के तहत सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे और सौरमंडल के बारे में हमने अच्छे से आप लोगों को बताया था इस चित्र के माध्यम से कि सूर्य की स्थिति कहाँ है, ग्रहों की स्थिति कहाँ है। और ये लोग ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह हैं सूर्य का किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पर इनका स्थिति है, ग्रहों का क्रम क्या है, ग्रहों का ध्यान दीजिएगा छोटे से बड़े में क्रम क्या है या बड़े से छोटे में क्रम क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। आज जो है हम लोग ग्रहों के बारे में और देखने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग बात करें तो ग्रहों का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। ग्रहों का वर्गीकरण, ग्रहों का वर्गीकरण। अगर ग्रहों का वर्गीकरण किया जाए तो हम देखेंगे ग्रहों को तो इस प्रकार से अगर हम ग्रहों को देखें तो एक ग्रह होता है हमारा आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। दूसरा ग्रह हमारा होता है बाह्य ग्रह। तीसरा ग्रह हमारा होता है क्षुद्र ग्रह, या इसी को हम जो है अवांतर ग्रह भी कहते हैं। अवांतर ग्रह भी कहते हैं। और चौथा ग्रह हमारा होता है बौना, या इसी को वामन ग्रह भी कहते हैं। वामन ग्रह भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में नाम इनका देखें हम लोग तो आंतरिक ग्रह को हम लोग इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। बाह्य ग्रह को हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। क्षुद्र या अवांतर, क्षुद्र या अवांतर ग्रह को हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड कहते हैं। और बौना या वामन ग्रह को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो ये ग्रहों का वर्गीकरण हमने किया है और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि ग्रह, ध्यान दीजिएगा, ग्रहों को 4 भागों में बांटा गया। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह, और चौथा है बौना या वामन ग्रह। अगर हम एक एक ग्रहों के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंतरिक ग्रह के बारे में। तो क्यों इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तो सबसे पहले देखिएगा क्यों कहा जाता है। सबसे पहली विशेषता इसकी कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। यह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए इन्हें
आंतरिक ग्रह कहा जाता है। एक एक बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दूसरी बात करें, इनका निर्माण भारी ठोस पदार्थों से हुआ है। ठोस पदार्थों से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इनका निर्माण भारी ठोस पदार्थों से हुआ है, इसीलिए इन्हें ठोसीय ग्रह भी कहते हैं। एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा। इनका निर्माण भारी ठोस पदार्थों से हुआ है, इसलिए इन्हें ठोसीय ग्रह कहते हैं। अगर हम फिर बात करें इसके बारे में और थोड़ा सा, तीसरी बात तो ध्यान दीजिएगा, इनका क्षेत्रफल कम है, किंतु घनत्व ज्यादा। इनका क्षेत्रफल कम है किंतु घनत्व ज्यादा है। और ध्यान दीजिएगा, इन सबके बारे में और चर्चा करेंगे। यानी आप देखेंगे जो आपके बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण हैं और कह सकते हैं वरुण हैं, इन सब की अपेक्षा इनका आकार ध्यान दीजिएगा या क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन घनत्व इनका क्या होता है, उनकी अपेक्षा ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात करें, ये चीज हो गई, इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दें, इसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं। कितने ग्रह आते हैं, तो 4 ग्रह आते हैं। और वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिएगा कौन कौन से हैं 4 ग्रह। सबसे पहला आपका जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जिसका नाम है बुध। दूसरा आपका है शुक्र। तीसरा आपका है पृथ्वी। और चौथा है आपका मंगल। तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा 4 ग्रह आते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। तो हमारे समझ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, और इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आंतरिक ग्रह क्या है। तो फिर से देखिएगा, यह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनका निर्माण भारी ठोस पदार्थों से हुआ है, इसलिए इनको ठोसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और आप जानते रहेंगे, यहाँ और एक चीज लिख देते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा ठोस पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इनका आकार आपको पता है, तो आकार इन चारों का क्या होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन सबके बारे में हमने चर्चा कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर और आगे देखते हैं।
चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं ग्रहों के बारे में। अब देखिए दूसरे नंबर पर, हमने पहले नंबर पर आंतरिक ग्रह को देखा, अब दूसरे नंबर पर बात आती है तो दूसरा है हमारा बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, इनके बारे में भी लिखना प्रारंभ करते हैं, देखेंगे किसको कहेंगे। सबसे पहली बात यह है सूर्य से काफी दूर हैं, इसीलिए इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, सूर्य से काफी दूर पर है ये ग्रह, इसलिए इनको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें, अगर हम दूसरी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इनका निर्माण गैसों की अधिकता से हुआ है, इसीलिए इन्हें गैसीय ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इनका निर्माण जैसे देखेंगे, उसमें हमने देखा आंतरिक ग्रहों का निर्माण ध्यान दीजिएगा ठोस पदार्थों से हुआ था, इसलिए उसको हमने पार्थिव ग्रह कहा। लेकिन इनका निर्माण ध्यान दीजिएगा गैसों से हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इनको कौन सा ग्रह कहा गया, गैसीय ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी कहा गया। तीसरी बात करें, आपने देखा था उसमें कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, उसमें देखा था उसका क्षेत्रफल कम था और घनत्व ज्यादा था। ये विपरीत होगा, इसका क्षेत्रफल अधिक किंतु घनत्व कम होता है, और इसके अंतर्गत भी 4 ग्रह आते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, 4 ग्रह आते हैं। और कौन कौन से हैं तो देखिएगा, सबसे पहले है आपका बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है शनि, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। तीसरे पर है अरुण, और चौथे पर है वरुण। तो इसके अंतर्गत कुल 4 ग्रह आते हैं। बाह्य ग्रह के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं और फिर आगे क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं।
क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरी हेडिंग हम लोग बनाते हैं, क्षुद्र ग्रह, या इसी को हम कहते हैं अवांतर ग्रह। किसको कहेंगे हम, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह? तो ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो, यही चीज पूछा जाता है इनकी स्थिति कहाँ है, तो जो मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में पट्टीनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं, पट्टीनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं तथा ग्रहों के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो यह बातें आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हमने बताया ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में पट्टीनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं तथा ग्रहों के साथ साथ सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन सब के बारे में हमने बता दिया। और ध्यान दीजिएगा, फिर अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल में कौन कौन से जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, तो एग्जाम्पल की बात अगर कर लें तो देखिएगा, जैसे सेरस, जूनो और एक है फोरवेस्टा। तो सेरस, जूनो, फोरवेस्टा। और यहां पर आप जानते रहेंगे, नोट करके एक चीज बता दें, सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो आप क्षुद्र ग्रह के बारे में जान गए। हमने चित्र के माध्यम से बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पहला लेक्चर देखिएगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ है, क्योंकि वहां चित्रों के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए मिटाते हैं इसको और आइए चौथे नंबर पर हमारा वामना या वामन ग्रह की बात करते हैं। वामन ग्रह की बात करते हैं हम लोग। तो एक हेडिंग फिर
चौथे नंबर पर बौना या वामन ग्रह, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो बौना या वामन ग्रह के बारे में चर्चा करें हम, तो ध्यान दीजिएगा ये वे आकाशीय पिंड होते हैं, वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की भांति आकार नहीं रखते हैं, पहली बात हमने बताया। दूसरी बात, ना ही निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ना ही निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर हम, कौन कौन से हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे ध्यान दीजिएगा आप अगर देखेंगे प्लूटो एक बौना ग्रह है, और ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि इसकी निश्चित कक्षा नहीं होती, अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। प्लूटो के बाद हाउमेया है, मेक है, एरिस है, ये सब ध्यान दीजिएगा बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और इन बौने ग्रह की श्रेणी में सबसे प्रमुख ध्यान दीजिएगा कौन होता है, प्लूटो। और इसी प्लूटो के बारे में अब हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम इस प्लूटो के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं और फिर आगे देखने का प्रयास करते हैं। बात करें अगर हम लोग प्लूटो के बारे में, अगर हम बात करें, प्लूटो या इसी को कहा जाता है यम, या इसी को कहा जाता है कुबेर। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। देखिएगा पहले 2006 के पहले इसको भी कह सकते हैं, 2006 के पहले इसको भी, या 2006 तक इसको भी ग्रहों की श्रेणी में रखते थे। और ध्यान दीजिएगा ग्रहों की श्रेणी में रखते थे तो होता क्या था, ये क्या करता था, इस सिचुएशन को समझिएगा, थोड़ा सा हम बताते हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे, मान लेते हैं ये सूर्य है, ये सूर्य है। इस बात को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लेते हैं हम सूर्य है, और सूर्य के ध्यान दीजिएगा इस तरफ एक, ध्यान दीजिएगा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, इसको अच्छे से बना देते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग,
चलिए बन गया ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है। और आप देखेंगे कि मान लीजिए यहां पर एक ग्रह है और इस ग्रह का नाम है अरुण, अरुण नाम। और प्लूटो जो था, ध्यान दीजिएगा, काइपर घेरे के बाहर था, या कह सकते हैं काइपर क्षेत्र में था, काइपर पेटी में था। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कहीं यहां पर जो है हमको प्लूटो या यम जो ग्रह था कहीं यहां पर दिखाई देता था, अर्थात अरुण ग्रह की कक्षा को ये काटता था। तो ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम बात करें तो ये किसकी कक्षा को काटता था, तो ध्यान दीजिएगा अरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। और समझिएगा ये क्या करता था, ये ध्यान दीजिएगा इस तरह से जब ये गति करता था, इसको हम बना देते हैं, ये क्या है, यम है, यानी कि प्लूटो। ये क्या करता था, जब इस तरह से सूर्य का चक्कर ये भी लगाता था इस तरह से, तो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ध्यान दीजिएगा ये अरुण ग्रह की कक्षा को काट देता था। अर्थात अपनी कक्षा में यह गति नहीं करता था, बल्कि आकर के अरुण ग्रह की कक्षा को काट देता था। इस तरह से अरुण ग्रह की कक्षा को ये क्या करता था, काट देता था, जिससे ध्यान दीजिएगा ये ग्रहों की विशेषता ये नहीं थी, ग्रहों की ये विशेषता नहीं थी। तो ध्यान दीजिएगा इसीलिए 2006 में ध्यान दीजिएगा 2006 में क्या हुआ कि यूरोप के, ध्यान दीजिएगा एक देश है यूरोप में, चेक गणराज्य में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय समिति की बैठक होती है। और उस अंतरराष्ट्रीय खगोलीय समिति की बैठक में ध्यान दीजिएगा बहुत से लगभग 1000 विद्वान, ध्यान दीजिएगा भूगोल वक्ता जो थे वो वहां पर उपस्थित थे। और वो लोग ध्यान दीजिएगा अध्ययन करने के बाद बताएं कि यम, ध्यान दीजिएगा, ग्रह नहीं है और यह ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर किया जाए। और वहां पर ध्यान दीजिएगा ग्रह की श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो यहां पर हम अगर बात करें 2006 में हुआ क्या, समझिएगा इस बात को। 2006 में हुआ क्या, यहां लिख दे रहे हैं। 2006 में देखिएगा 24 अगस्त, कब दोस्तों, तो 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य के 24 अगस्त 2006 ईस्वी में चेक गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय खगोलीय समिति के बैठक में, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय समिति के बैठक में प्लूटो, यानी ध्यान दीजिएगा यम, यानी इसी को कुबेर कहा जाता है, कुबेर को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अतः इस तरह से वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या
8 है, कुल संख्या 8 है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात और कर ले हम, थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं और आप लोग यहाँ पर देख करके लिख लीजिएगा। इसको एक हेडिंग बना लेते हैं छोटा सा, प्लूटो को बाहर करने का कारण, बाहर करने का कारण, यहीं पर देख लीजिए प्लूटो को बाहर करने का कारण क्या था। तो पहला कारण अगर हम देखें, प्लूटो का आकार सीमित था, यानी कि बौना ग्रह था, उतना आकार नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन जो था, प्लूटो अरुण ग्रह की कक्षा को, अरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, अरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लूटो को बाहर करने का कारण था, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं किस तरह से, यह ध्यान दीजिएगा अरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, जबकि इसको घूम करके इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन यह अरुण ग्रह की कक्षा को ही क्या किया, काट दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्लूटो को क्या कर दिया गया, 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय खगोलीय समिति की बैठक में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और बाहर करने का कारण हमने बता दिया, प्लूटो का आकार सीमित था और प्लूटो अरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, जबकि ग्रहों की ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। ग्रहों के लिए एक निश्चित कक्षा होती है और वो कक्षा जिसमें वो चक्कर लगाते हैं, वो मार्ग दीर्घ वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे यकीन है। और अगर आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर यह वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।